तरह से बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है और ममता जी की करारी हार हुई और वो जो है कि रिजाइन नहीं देती, क्या कहेंगे? कि ममता की हार को पूरा देश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपने पूरे देश में ऐसी कोई चीज नहीं देखने को मिलेगी कि ममता के हार से किसी को खुशी हुई है या कुछ हुआ है। ये बिल्कुल इलेक्शन नहीं है। और ये सिर्फ मैं अकेले, मैं तो ममता के अगेंस्ट था। हमारी पार्टी ममता के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही थी। राहुल जी के खुद के अपने स्टेटमेंट थे। लेकिन नहीं, हम ममता को हराने का विषय नहीं। हम जो है केंद्रीय पार्टी हैं और हमारा अधिकार है कि हम चुनाव लड़े। पहले भी हमारे आमदार खासदार वहां से हैं। ऐसा कोई नहीं कि हम पहली बार वहां गए और इसी की तरह कि भाई हमको पैसा दे दो और हम वोट बांटेंगे या कुछ करेंगे। हमारा तो एक राजनीतिक बड़ा काम है। कहते हैं ठीक है, आपकी बड़ी पार्टी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ ओवैसी जाते हैं वहां पे कांग्रेस को वावेला मच जाता है, लेकिन लोग अब यहाँ ये कहने लगे कि कांग्रेसी ब्यूटी में बीजेपी। ऐसा है कि ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है राजनीति में। ना वो हरा सकते हैं ना जिता सकते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करा सकते हैं। कोई राजनीतिक सोच खुद होनी चाहिए कि जहां से वो, जिस राज्य से वो आते हैं, जहां उनकी पार्टी का जन्म हुआ, वहां एक लोकसभा की सीट पर वो हैं और वहीं से उनके 6 विधान से 5 विधानसभा की चुन के आती है। उसी में से एक जो है बीजेपी का आता है चुनकर। और जहां खुद दारुसलाम है वहां से उनका कारपोरेटर बीजेपी का आता है। क्या बातें करेंगे वो। और मैं अब उनके बारे में सोचना ही बंद करता हूँ। सोचना इसलिए बंद करता हूँ कि जिस तरह की घटना हुई, आपने सुना ही होगा कि 1000 करोड़ में हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद बनवा रहा है पैसा लेकर। तो ये दोनों उसी के चट्टे बट्टे थे। तो ये तो उस पर बहस ही नहीं है। अब बहस यह है कि देश में संविधान का राज होगा क्या। क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने लूटा, बर्बाद किया और संवैधानिक मदद से पूरे राज्य को जो है बंगाल को तबाह कर दिया। बंगाल क्रांतिकारियों की जगह थी। वहां बड़े बड़े जो है दार्शनिक पैदा हुए। कई बार आपने देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता वहां से रहे। तो ऐसी धरती पर उन्होंने वो काम कर दिया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। नफरत इस कदर उन्होंने बोल दिया कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होकर काउंटिंग हुई, लोग किसी का दफ्तर तोड़ रहे हैं, किसी का घर गिरा रहे हैं, किसी की बहन बेटियों पर। मर्डर तो ठीक है, वो जनरली जहां क्राइम होगा वहां इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को उजाड़ना, लोगों को मारना पीटना, ये तो कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी। 77 में जब कांग्रेस चुनाव हारी थी तो ये लगता था कि अब कांग्रेस कभी आएगी ही नहीं। और जब कांग्रेस हारी थी तब लोगों को नफरत थी कांग्रेस से। लेकिन आज लोगों को कांग्रेस से नफरत नहीं है। आज भी अगर देश अपना भविष्य देख रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी भी देख रहा है। आज अपोजिशन को भी अब इस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात की इलेक्शन के बाद, कौन हारा कौन जीता वो विषय नहीं था। विषय ये था कि इस तरह की चीजों से देश को क्या नुकसान होगा। हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ इस 5 राज्यों के चुनाव में, क्योंकि हम कहीं सरकार में नहीं थे, बल्कि हम केरला में रिटर्न आ गए। हम, हो सकता है कि बंगाल में हमारी सीटें कुछ कम हो गई, लेकिन जिस तरह से वहां इलेक्शन तो कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, जो देश का की नस पर पकड़ने वाले और काम करने वाले जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उस सब ने एक मन से, एक लाइन से उन्होंने कहा है कि ये चुनाव कहीं भी लोकतंत्र के तरीके से नहीं। सर, देश किस तरफ जा रहा है? जब भी आप देश देखिए ऐसा है, बेईमानी हुआ, बेईमानी सामने दिख रहा है। ऐसा है, उसका हल क्या है जब बेईमानी